नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीपी ऐप के माध्यम से सरल कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने विद्यालय में कक्षा तीसरी से 5वीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों का कैसे आकलन करेंगे, कैसे उनका असेसमेंट करेंगे, अर्थात उनके वास्तविक स्थिति का पता हम कैसे लगाएंगे और इस रिजल्ट को हम कैसे राज्य स्तर तक भेजेंगे। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए जीपी ऐप में हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद हमारे मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देने लगेगा। सबसे ऊपर देखिए गवर्नमेंट पार्टनरशिप लिखा हुआ है। उसके बाद 4 गोला दिखाई दे रहा है, आपको 4 राउंड दिखाई दे रहे हैं। पहले में एक लिखा हुआ है टोटल स्कूल, दूसरे में टोटल टेस्ट 0, टोटल विजिट 0 और टोटल वेरिफिकेशन 0। उसके नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो पहला लेफ्ट साइड में ऑप्शन है माई स्कूल का, हमें उसे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए ऊपर में क्लिक हियर टू सिंक दिख रहा है और नीचे में क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम इस ऐप का इस्तेमाल स्कूल लेवल पर कर रहे हैं और हम अपने स्कूल को पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, इसलिए इन दोनों ऑप्शन की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। इसको हटाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन को कहीं पर भी टच कर दीजिए, ये हट जाएगा और इस प्रकार से आपका स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सबसे ऊपर में माई स्कूल लिखा हुआ है, उसके नीचे गाँव की कहानी लिखा हुआ है, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके नीचे 3 रंग के गोले दिखाई दे रहे हैं। पहले गोले में लेफ्ट टू राइट हम जब चलेंगे तो टी लिखा हुआ है, बीच में भी और पहले वाले पे 0 लिखा हुआ है। टी का मतलब टेस्टिंग है, वी का मतलब वेरिफिकेशन है और जो लास्ट में 0 लिखा है इसका मतलब है कि टोटल विजिट, मतलब टोटल कितने विद्यालय का विजिट किया गया है, जो कि आपका काम नहीं है, सीएससी का काम है। हमें केवल टी फोल्डर में जाना है और जो वी और 0 लिखा है वह फोल्डर फिलहाल हमारे लिए नहीं है, तो हम टी फोल्डर को क्लिक करेंगे। टी फोल्डर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर आपके स्कूल का डाइस कोड, उसके नीचे स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है, फिर उसके नीचे टाइप ऑफ डाटा, राइट साइड में इंटरवेंशन डाटा लिखा हुआ है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो डमी डाटा, प्रैक्टिस क्लास डाटा और इंटरवेंशन डाटा दिखाई दे रहा है। तो आपको डमी डाटा और प्रैक्टिस क्लास डाटा करने की आवश्यकता नहीं है, अभी समय भी कम बचा हुआ है। आपको इंटरवेंशन डाटा को ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट क्लास है तो ये ऑल लिखा है, उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो 3, 4, 5 लिखा हुआ है और ऑल लिखा हुआ है, आपको ऑल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टेस्टिंग साइकिल, डेट ऑफ असेसमेंट, क्लास, टोटल स्टूडेंट, ये सब लिखा हुआ है। ये सब कैसे आएगा उसको लाने के लिए नीचे में जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको इसे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ऊपर में आपके स्कूल का नाम लिखा होगा, उसके नीचे लिखता है डेट ऑफ टेस्ट। डेट ऑफ टेस्ट के राइट साइड में एक कैलेंडर जैसा बना हुआ है, उसको टच करना है और जिस दिन आप टेस्ट ले रहे हैं उस तिथि को आपको लिख देना है। जैसे कि आज 19 तारीख है, मैं ओके कर दे रहा हूं। उसके नीचे लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग, सेलेक्ट 1। तो राइट साइड में जो ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। इसमें भी डमी डाटा, प्रैक्टिस क्लास डाटा और इंटरवेंशन डाटा दिख रहा है, आपको इंटरवेंशन डाटा को ही क्लिक कर लेना है। उसके बाद 3 गोले उसके नीचे दिखाई दे रहे हैं टेस्टिंग साइकिल में, BL, ML और EL, यानी बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमें बेस लाइन और एंड लाइन में ही काम करना है, मिड लाइन का काम इन 100 दिनों में नहीं पड़ने वाला है। तो हम बेस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिखता है हाउ मेनी टीचर्स वेयर ट्रेंड इन द प्रोग्राम इन द स्कूल। इस प्रोग्राम में आपके विद्यालय से कितने शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया, उनका संख्या यहाँ लिख देना है। इसमें पहले से 1 लिखा हुआ है, आपको चूंकि समझाना है तो मैं डाटा को 1 ही रखने देता हूँ। उसके बाद क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 लिखा हुआ है और 3 के नीचे 4-5 जानकारियाँ हैं, 4 के नीचे भी और क्लास 5 के नीचे भी। तो सारी जानकारियों को हम भर लेते हैं। क्लास 3 का पहले भरते हैं। टोटल इनरोल, मान लीजिए हमारे यहाँ टोटल 10 बच्चे हैं, आप चौथी में भी लिख लीजिए, मान लीजिए 12 बच्चे मैं लिख देता हूँ, 5वीं में 15 बच्चे लिख देता हूँ। उसके बाद टोटल टेस्टेड, तीसरी में नीचे आइए जहाँ टोटल इनरोल लिखा हुआ है
उसके नीचे आइए, उसमें टोटल टेस्टेड लिख रहा है कि कितने बच्चों का आपने टेस्ट लिया। चूँकि हमारे यहाँ 10 बच्चे इनरोल हैं तो यहाँ हम 10 की संख्या डाल देते हैं। उसके जस्ट नीचे जैसे ही हम 10 की संख्या डालते हैं तो एक पट्टी में 0 दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि टोटल बच्चों का टेस्ट लिया जा चुका है, अब कोई भी बच्चा टेस्ट लेने के लिए शेष नहीं है। अब हम आते हैं, हिंदी का ये टेस्ट चल रहा है लैंग्वेज लर्निंग लेवल का। तो इसमें देखिए क्लास 3rd, 4th और 5th में सभी में लेवल सेम दिया हुआ है। प्रारंभ में बिगिनर, उसके बाद लेटर, फिर वर्ड, फिर पैराग्राफ और फिर स्टोरी। तीसरी में भी है, चौथी में भी है और 5वीं में भी है। बच्चों का टेस्ट लेने के लिए हम पैराग्राफ लेवल पर चलेंगे। या तो हमें अपने बच्चों की स्थिति पता है कि ये किस लेवल का है, और अगर नहीं पता है तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, पैराग्राफ लेवल से। यदि पैराग्राफ को पढ़ लेता है, बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, बीच बीच में एक आध गलती करता है लेकिन अधिकतम 3 गलती से ज़्यादा अगर नहीं करता है तो हम मान लेंगे कि वह ठीक ठाक पढ़ रहा है। उसके बाद हम उसको स्टोरी में ले जाएंगे। स्टोरी अगर पढ़ लेता है तो ठीक है, नहीं पढ़ लेता है तो हम उसको पैराग्राफ लेवल का ही मानेंगे। लेकिन वह पैराग्राफ को नहीं पढ़ पाता है, बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है, तो उसको हम वर्ड लेवल में लाएंगे और उसकी जांच करेंगे। वर्ड लेवल में अगर वो सही है तो उसको हम लिख देंगे। उसके बाद अगर वर्ड लेवल में भी नहीं है तो उसको लेटर में ले जाएंगे, अक्षरों की पहचान करवाएंगे, और अगर अक्षर को भी नहीं पहचान पा रहा है तो हम उसको बिगिनर मानेंगे। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि हमारा एक छात्र स्टोरी पढ़ने में ठीक ठाक है, माने बढ़िया से एकदम पढ़ लेता है, फ्लुएंटली पढ़ लेता है। तो देखिए जैसे ही हमने 1 लिखा, 9 यहाँ लिखना शुरू कर दिया, मतलब 9 बच्चों का आकलन रिजल्ट भरना अभी शेष है। उसके बाद मान लीजिए 2 बच्चे पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं, 5 बच्चे हमारे शब्दों को पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 शेष दिखाई दे रहा है, और 2 बच्चे मान लीजिए हमारा अक्षरों को पहचान लेते हैं। तो बिगिनर के लिए संख्या क्या हो जा रही है, 0। 0 भी होगी तो हमें वहाँ 0 लिखना होगा। इसी प्रकार से चौथी का भी कर लेंगे और 5वीं का भी कर लेंगे। इसके बाद आएगा मैथ लर्निंग लेवल। मैथ के लिए भी वही चीज़ है, बिगिनर 0 से 9, 10 से 99, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम बच्चे को सब्ट्रैक्शन देंगे, यानी घटाव के कुछ प्रश्न देंगे। अगर घटाव के प्रश्नों को हर बार वो सही कर लेता है तो उसको हम डिवीज़न में लेकर के जाएंगे। डिवीज़न अगर अच्छे से कर ले रहा है तो उसको डिवीज़न में लिखेंगे, और यदि नहीं कर पा रहा है तो हम उसको सब्ट्रैक्शन लेवल में ही लिखेंगे। यदि घटाव भी नहीं कर पा रहा है तो हम उसे 10 से 99 तक के अंकों की पहचान करवाएंगे। अंकों को उल्टा सीधा कहीं से भी देने के बाद अगर वह पहचान जा रहा है तब हम उसे 10 से 99 के बीच में रखेंगे। यदि वह अंकों को अच्छे से नहीं पहचान पा रहा है, भूल जा रहा है, तब उसे हम 0 से 9 के अंकों को पहचान करवाएंगे। यदि वह इसे पहचान जा रहा है तो इस लेवल में रखेंगे, और इसको भी यदि नहीं पहचान पा रहा है तो उसे हम बिगिनर के रूप में रखेंगे। इसी प्रकार से तीसरी, चौथी और 5वीं जितने भी बच्चे हैं सब का हम बारी बारी से टेस्ट ले लेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ डिवीज़न में 2 लड़के हैं, सब्ट्रैक्शन में 5 बच्चे हैं, तो यहाँ 3 बच्चे बच गए। 10 से 99 में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, और 0 से 9 के लिए 1 बच्चे हैं। बिगिनर में कोई नहीं है तो इसलिए हम वहाँ 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी हमको करना है। जब तक हम सारे डाटा को फिलअप नहीं करेंगे सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। इस प्रकार से हम क्लास 3rd, 4th और 5th के लैंग्वेज लर्निंग लेवल और मैथ लर्निंग लेवल तीनों ही कक्षाओं के सभी बच्चों का आकलन कर लेंगे। आकलन करने के बाद ये सबसे नीचे में लोकेशन दिखाई दे रहा है। हम अपने बच्चों को जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, मोहल्ला क्लास में या उनके घर जा कर के जैसे भी पढ़ा रहे हैं, जैसे ही हम लोकेशन को क्लिक करेंगे, अक्षांश और देशांश जो है, जो कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से हम जानते हैं, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उस जगह का लोकेशन पता चल जाएगा। आपके अधिकारियों को पता चल जाएगा कि यह आकलन आपने घर में बैठ करके कर लिया है कि वास्तव में बच्चे के पास गए हैं। इसके बाद हम सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, इस प्रकार से पट्टी में आपके विद्यालय का रिजल्ट शीट, आपके बच्चों का रिजल्ट शीट परसेंटेज में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि सबसे ऊपर ग्रीन है वो स्टोरी का है, पैराग्राफ उसके नीचे पैराग्राफ का है, उसके नीचे वर्ड का है, उसके नीचे लेटर का है, और सबसे
लाल रंग जो है बिगिनर का है। इस प्रकार का जो है हिंदी का भी आ गया, उसके नीचे मैथ्स का भी आ गया, परसेंटेज पूरा आ गया। आने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा, ये सारा चीज़ जब हो जाएगा, आपका डाटा सेव हो जाएगा, तो आपको बैक में आना है और जो ऊपर राइट साइड में सिंक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इससे आपको क्लिक कर देना है। आपका डाटा सिंक हो जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी डाटा को आप सिंक करेंगे तो अच्छे नेटवर्क में रहिएगा और आपका नेट चालू होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।